ज़रा सोच कर देखिए कि ऐसा कॉलेज जो कि बॉलीवुड मूवीज़ में दिखाए जाने वाले कॉलेजेस को भी पीछे छोड़ देता हो। वर्ल्ड क्लास एजुकेशन के साथ सभी फैसिलिटीज़ जो आपने सिर्फ फिल्मों में दिखाए जाने वाले कॉलेजेस में देखी होंगी। इस कॉलेज ने बड़े बड़े प्रोमिसेस भी किए, जैसे फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ की डिग्री प्रोवाइड करना और 100% प्लेसमेंट की गारंटी। आखिर क्या था ये स्कैम, कौन था इसके पीछे, और सबसे ज़रूरी आखिर ऐसा क्या हुआ जो शाहरुख खान जैसे बड़े सेलिब्रिटीज़ भी इस स्कैम का हिस्सा बने। द नेम इज अरिंदम चौधरी, द मैन बिहाइंड द स्कैम। ये कहानी शुरू होती है 1973 में, जब मिस्टर मालेंद्र किशोर चौधरी ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ प्लानिंग एंड मैनेजमेंट यानी कि IIPM की शुरुआत करी, और उन्हीं के बेटे अरिंदम चौधरी ने इस यूनिवर्सिटी से अपना ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। जिसके बाद अरिंदम चौधरी ने अपनी रिक्रूटमेंट कंपनी ओपन करी, जिसका काम था अदर कंपनीज को एम्प्लॉयज प्रोवाइड करना। और किस्मत ने भी अरिंदम चौधरी का अच्छा साथ दिया, क्योंकि उसी टाइम इंडिया की इकोनॉमी लिबरलाइज हो रही थी और फॉरेन कंपनीज इंडिया में अपने ऑफिसेस सेटअप कर रहे थे और उन्हें चाहिए थे इंडिया के एम्प्लॉयज, जिसकी वजह से अरिंदम चौधरी की रिक्रूटमेंट कंपनी को बहुत ज्यादा फायदा हुआ। साथ ही में उसी टाइम पर इंडिया में मैनेजमेंट कोर्सेज की भी डिमांड बहुत बढ़ गई और स्टूडेंट्स ने मार्केट ट्रेंड को देखते हुए BBA और MBA जैसे करिकुलम को सिलेक्ट करने का सोचा, और इसी चीज का फायदा उठाया अरिंदम चौधरी ने। जब ये स्कैम चल रहा था तब इंडिया में इंटरनेट की अवेलेबिलिटी बहुत कम थी और मोस्ट ऑफ दी लोग घर पर आने वाले पेपर, रेडियो और टीवी से मिलने वाली इंफॉर्मेशन पर ही ट्रस्ट किया करते थे। और अरिंदम चौधरी ने इस चीज में अपना फायदा देखा। उन्होंने न्यूज़पेपर्स, टीवी, हर जगह अपनी एडवर्टाइजमेंट की और उनकी टैगलाइन थी डेयर टू थिंक बियॉन्ड IIMs। देखिए, आज के टाइम पे हम सभी जानते हैं कि IIMs के कट ऑफ्स कितने ज्यादा हैं और एक IIM में एडमिशन लेना बहुत ज्यादा टफ है। अब आप खुद ही सोचिए, जब IIMs के कट ऑफ इतने हाई हो कि हर बच्चे का उसे क्लियर कर पाना मुश्किल हो जाए, और ऐसे में ही एक यूनिवर्सिटी उठकर सामने आए जो कि ये क्लेम करती हो कि वो IIM से भी बेटर है, तो ऐसे में किसी भी बच्चे का उसकी तरफ अट्रैक्ट होना लाजमी है। इजी एंड ओपन एडमिशंस ने IIPM को और भी लोकप्रिय बनाया बच्चों में, और तो और साथ ही में 5 स्टार होटल जैसी फैसिलिटीज, क्लब, स्विमिंग पूल और भी बहुत कुछ। एडमिशन कंप्लीट होने के बाद स्टूडेंट्स को अब्रॉड ट्रिप्स के भी प्रोमिसेस किए जाते थे। अब देखिए, अरिंदम चौधरी के लिए स्टूडेंट्स के बीच में ट्रस्ट बनाना बहुत मुश्किल था, क्योंकि कोई उन्हें पहचानता नहीं था, और यहाँ पर उन्होंने हेल्प ली बॉलीवुड की, और IIPM ने शाहरुख खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। बड़ी सेलिब्रिटी होने की वजह से IIPM की पॉपुलैरिटी ने रॉकेट की तरह आसमान छू लिया। शाहरुख खान की फेस वैल्यू ने IIPM में स्टूडेंट्स को एडमिशन लेने के लिए बहुत हद तक अट्रैक्ट किया। अब इनके कोर्सेज की बात करें तो ये मैनेजमेंट कोर्सेज प्रोवाइड करते थे, लाइक BBA एंड MBA, और IIPM ये क्लेम करता था कि हमारा टाइप IMI बेल्जियम नाम की यूनिवर्सिटी के साथ है, जो आपको डिग्री प्रोवाइड करेगा, वो भी 100% प्लेसमेंट के साथ। इनके करिकुलम्स की फीस की अगर बात करें तो वो 14 लाख से 20 लाख तक होती थी। आज के जमाने में हम सभी जानते हैं कि एडवर्टाइजमेंट्स आर वेरी पावरफुल, और इसी चीज का फायदा उठाया अरिंदम चौधरी ने। IIPM ने हर जगह अपने एड्स चलाए, लाइक टीवीज, न्यूज़पेपर, रेडियो, और शहर में हर जगह अपनी एड्स की बड़ी बड़ी होल्डिंग्स लगाई, और इसी तरह उन्होंने सभी के दिमाग में एक पॉजिटिव इमेज बनाई। देखिए, IIPM अपनी मार्केटिंग पर खर्च करने वाला सबसे बड़ा ब्रांड था। IIPM अपना 50% रेवेन्यू एड्स और मार्केटिंग पर खर्च करता था, और इन एड्स ने पेरेंट्स को भी काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस किया। देन IIPM started claiming that they are better than IIMs and ITs out there. Like, seriously? Are you kidding me? इस दौरान अरिंदम को भी बहुत फेम मिलना शुरू हो गया था, और अब वो एक बिजनेस कोच भी बन चुका था, जिसकी वजह से लोग उसे अपना आइडल मानने लगे। और फिर अरिंदम ने अपनी बुक पब्लिश करी। इवन थोड़े ही टाइम के बाद वो मैगजीन्स में भी आने लगा। अरिंदम चौधरी का फेम इतना ज्यादा बढ़ गया था कि उसके सेमिनार्स की डेट्स बुक करना बहुत मुश्किल हो गया था, और जो सेमिनार्स अरिंदम कंडक्ट करता था उसके चार्जेस और फीस वेरी करते थे इन बिटवीन 50 लाख टू 1 करोड़ रुपीज। अरिंदम चौधरी ने बहुत सी फिल्म्स भी बनाई बॉलीवुड में, जैसे कि दो तो चार, फालतू, बट फिर कुछ अलग हुआ। साल 2003 में आउटलुक के पब्लिशर थे महेश्वर पेरी। उन्होंने आउटलुक मैगजीन के बहुत सारे सर्वेस किए, जिसमें इंडस्ट्री इंटरफेस में IIPM को 4th रैंकिंग मिली। और इसी चीज के पब्लिश होने के बाद एक दिन आउटलुक मैगजीन में ये कंप्लेन आती है कि IIPM का 100% प्लेसमेंट का दावा एक स्कैम है। जिसके बाद महेश्वर पेरी ने IIPM का डेटा देखा तो उन्हें ये स्कैम समझ में आने लगा। महेश्वर पेरी का शक यकीन में तब बदला जब उन्होंने अरिंदम चौधरी से उनके प्लेसमेंट का डेटा मांगा,
और उन्होंने साफ मना कर दिया वो डेटा शेयर करने से। महेश्वर पेरी समझ चुके थे कि एजुकेशन के नाम पर यहाँ बहुत बड़ा स्कैम हो रहा है। उन्होंने बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश करे जहाँ पर उन्होंने ओपनली IIPM के स्कैम को एक्सपोज किया, और इन सभी चीजों को देखते हुए उनके ऊपर बहुत प्रेशर बनाया गया। और एक टाइम ऐसा भी आया जब महेश्वर पेरी को अपनी पोस्ट से रिजाइन करना पड़ा। उसके बाद साल 2009 में उन्होंने करियर 360 नाम की मैगजीन की शुरुआत करी। करियर 360 कुछ सवाल करता था हर यूनिवर्सिटी से, जिसमें से एक IIPM भी थी। इन सवाल जवाब से परेशान होकर अरिंदम चौधरी ने महेश्वर पेरी को कोर्ट में घसीटना शुरू किया। इन सब कहासुनी के बाद महेश्वर पेरी IIPM को बहुत ही क्लोजली इन्वेस्टिगेट करने लगे, और नो डाउट उनके हाथ बहुत सारे सबूत भी लगे। इसके बाद जून 2009 में करियर 360 ने अपना एक आर्टिकल रिलीज किया जिसका नाम था IIPM द बेस्ट ओनली इन क्लेम्स। इस आर्टिकल ने IIPM की डिग्री को क्वेश्चन किया, जिसमें वो क्लेम करते थे कि वो बेल्जियम की डिग्री प्रोवाइड कर रहे हैं। बट जब बेल्जियम की अथॉरिटी से सवाल किया गया तो ये मालूम चला कि IIPM की कोई रिकॉग्निशन ही नहीं है। इसके बाद IIPM ने अपना क्लेम चेंज किया और कहा कि वो अब बकिंगम यूनिवर्सिटी के साथ टाई अप में है। लेकिन जब यूके की रेगुलेटरीज ने भी ये कहा कि IIPM का उनके साथ किसी भी तरह का कोई टाई अप नहीं है, साल 2007 से लेकर 2009 के बीच में अरिंदम पर बहुत सारे टैक्स चोरी के भी इल्जाम लगे। और लोग शॉक तो तब हो जाते हैं जब उन्हें ये पता चलता है कि जितनी भी फैसिलिटीज वो अपने एड्स में दिखा रहे हैं, जैसे 5 स्टार होटल रूम्स, स्विमिंग पूल, क्लब, हाईटेक क्लासेस, ये सब उनके सिर्फ दिल्ली के कैंपस में अवेलेबल है। बाकी के कैंपस में ये सारी फैसिलिटीज थी ही नहीं। इतना ही नहीं, अरिंदम ने ज्यादा से ज्यादा एडमिशंस करवाने के लिए एजेंट्स को हायर किया और उनके सामने ये डिमांड रखी जो भी 50+ एडमिशंस करवाएगा उसे प्लस 1.5 लाख रुपीस सैलरी मिलेगी। इसी दौरान ये बात भी सामने आई कि IIPM का प्लेसमेंट रेट 50% से भी कम है, और तो और IIPM एक लीगली ऑथराइज्ड कॉलेज भी नहीं है। यस, IIPM वाज नॉट इवन अप्रूव्ड बाय UGC। जरा सोच कर देखिए, आपको सडनली ये न्यूज़ मिलती है कि आप जिस कॉलेज से पढ़ रहे हैं उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, वो कॉलेज एक ऑथराइज्ड कॉलेज नहीं है। इससे ज़्यादा दर्दनाक न्यूज़ किसी भी स्टूडेंट के लिए और कुछ नहीं हो सकती। आपके उस कॉलेज में पढ़े हुए साल और पूरी मेहनत बर्बाद हो जाती है। IIPM के ऊपर केस होता है और उनके केस हारने के बाद उनके सारे कैंपस बंद कर दिए जाते हैं। आज IIPM का सिर्फ दिल्ली कैंपस ओपन है, और वो भी सिर्फ रिसर्च और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की तरह इस्तेमाल होता है। देखिए, मेरा ये मानना है कि आजकल हम बहुत ज़्यादा हाईटेक हो गए हैं, हमारे चारों तरफ इंफॉर्मेशन है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सर्च इंजन पर लिस्टेड जितने भी वेबसाइट्स हैं वो मोस्ट ऑफ दी उन कॉलेज को प्रेफरेंस देते हैं जो उन्हें एक पर्टिकुलर अमाउंट पे करते हैं। सो ऐसे में एक सही कॉलेज या एक सही यूनिवर्सिटी रेक्टिफाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है, और किसी ऐसी यूनिवर्सिटी से पढ़ना जिसके बारे में आपने वेबसाइट पर ये देखा हो कि उसका प्लेसमेंट रिकॉर्ड 100% है, लेकिन एट द एंड आपको ये पता चले कि इसकी प्लेसमेंट बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, ये चीज आपका समय तो खराब करेगी ही, आपके पेरेंट्स का लगाया हुआ पैसा भी वेस्ट करेगी। देखिए, इंडियन पेरेंट्स अपनी सारी कमाई लगा देते हैं अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए। इवन बहुत से केसेस में हम काउंसलर्स ने ये भी देखा है कि जो पेरेंट्स फीस अफोर्ड नहीं कर सकते वो एजुकेशन लोन भी लेते हैं सिर्फ अपने बच्चों के लिए। तो ऐसे में एक सही कॉलेज सेलेक्ट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नीचे कमेंट करके बताइए कि आपके कॉलेज का प्लेसमेंट रिकॉर्ड कितना है। आज के लिए बस इतना ही। सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल ब्रेन फिल्टर्स को टू वॉच वीडियोस रिलेटेड फ्रॉम साइकोलॉजी, करियर एंड पॉजिटिविटी। जय हिंद।